पंजाब पुलिस के दबंग एसएचओ अली इकराम, जिन्होंने अपनी 10 साला सर्विस में 8 इनकाउंटर्स किए, इनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा वाकया पेश आया जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो ऐसा क्राइम था जिसमें मैं रिलैक्स नहीं था, कोई भी मेरा सीनियर भी रिलैक्स नहीं था। वो जो 5 दिन है ना, वो मेरी सर्विस एक साइड पे और वो वाली सर्विस जो है ना वो एक साइड पे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सर मुझे बताइएगा, ऐसा कौन सा वाकया है, वो ऐसी कौन सी कहानी है जिसको सोल्व करने के बाद आपकी खुद की रूह कांप गई या आपके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आप भूलने से भी नहीं भूल सकते। उसमें रिसेंटली अभी जो है ना, जब मैं एसएचओ सदर तांदा वाला था तो 14 जनवरी की बात है कि एक रेस्क्यू कॉल रिसीव हुई कि 2 नामालूम पठान जो है ना वो 125 पे आए और एक 4 साल की बच्ची को अगवा करके ले गए। वो चीज़ जो है ना, वो बहुत सारी कॉल्स हैं, बहुत सारे क्राइम सीन्स हैं जिस पे हम गए हैं, ठीक है, लेकिन इतना आपको जो है ना डर या इतना आप इमोशनली जो है ना आप उसमें टच ही नहीं होते जितना मैं उस जगह पे। मैं फौरी तौर पे जब वहाँ पे गया, रिस्पॉन्ड किया हमने, वहाँ पे मेरे उस वक्त के सीनियर सब मौजूद थे। तो वो एक 4 साल की बड़ी क्यूट और बड़ी प्यारी बच्ची थी, पठान बच्ची। अब पता है पठानों के बच्चे वैसे ही क्यूट होते हैं, तो वो बड़ी क्यूट बच्ची थी और वो जो है ना घर के बाहर खेल रही थी और उसकी दादी जो है ना उसके करीब थी। तो 125 पे जो है ना एक मोटरसाइकिल पे चादरें उन्होंने ली हुई थी, 2 लोग आए हैं, उन्होंने उसको उठाया और अपने दरमियान में बिठाया और वो वहाँ से निकल गए। वो जब हम वहाँ गए, वो क्राइम इस्टेब्लिश हुआ, हमें पता लगा कि ये वाकई क्राइम हुआ है, तो वो उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, हर्ट किया। और दूसरे थाने के एसएचओज़ को भी वहाँ पे कॉल किया गया जो है ना, और हम लोग सब जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब हो गए फौरी तौर पे। देखिए, वर्किंग के लिए आपको रिलैक्स होना भी ज़रूरी होता है, लेकिन एक कुछ ऐसा क्राइम है, वो ऐसा क्राइम था जिसमें मैं रिलैक्स नहीं था, कोई भी मेरा सीनियर भी रिलैक्स नहीं था, लेकिन उस प्रेशर के अंदर ही हमने जो है ना उसको काम को जो है ना सर अंजाम देना था। और उसमें सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये था और सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि वो बिल्कुल टोटली जो है ना रूरल एरिया था और देहाती इलाका था। और देहाती इलाके में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब हमें जो एक हमें सपोर्ट मिलती है सीसीटीवी कैमरास की या फुटेज की, वो हमें वहाँ अवेलेबल नहीं थी। बहुत मेहनत हमने की, क्योंकि वहाँ से जब वो गांव से निकलते हैं तो वो 4 रास्ते निकलते हैं और 4 रास्तों को हम लोगों ने एक दिन में कवर किया। अपनी अपनी टीम्स जो है ना डिवाइड करके हमने वो पूरा दिन निकाला। तो हमें एक रास्ते के ऊपर जो है ना वो फुटेज मिली जहाँ पे वो जा रहे थे और 2 लोग थे जो बच्ची को अगवा करके लेके जा रहे थे। तो उसमें जो है ना हमें वो पता चल गया कि बच्ची जो है ना इस रूट पे ऊपर गई है। उस रूट के ऊपर भी आगे जो है ना वो बहुत लंबा चौड़ा, बिकॉज वो रूट जो है ना आगे चल के 30 से 40 किलोमीटर बाद साहिवाल में एंटर हो जाता है, फिर वहाँ से ओकाड़ा वाली साइड पे और रावी वाली बेल्ट जो है ना वो बड़ा एक बहुत मुश्किल पुलिस वर्किंग के लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट इलाका है। तो उसमें बेसिकली जो है ना फिर थोड़ा सा हमने उसको फुटेज को थोड़ा सा हमने बल्कि उस फुटेज के बाद हमें तकरीबन 7-8 किलोमीटर बाद एक गांव में जो है ना वो एंटर हुए। अभी आगे क्योंकि फुटेज हमें फॉरवर्ड जो है ना उसका नहीं मिल रहा था ट्रैक, तो फिर उसमें एक रास्ता था छोटा जो एक गाँव की तरफ से होके जाता था। गाँव में हमें खुशकिस्मती हमारी कि हमें एक कैमरा मिल गया और वहाँ पे हमें क्लियर जो है ना फुटेज मिल गई उनकी और तस्वीरें जो है ना हमें क्लियर मिल गई। तो उसमें जो है ना उस तस्वीर की वजह से हमने अपने जो है ना ह्यूमन सोर्सेज जो है ना वो भी इस्तेमाल किए उसमें जो है ना। तो उसमें मुझे इंफॉर्मेशन फैसलाबाद से, हालांकि वो इलाका तो तांदा वाला का था, लेकिन फैसलाबाद से मुझे एक ह्यूमन इंफॉर्मेशन मिली कि मैं इस बंदे के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं जानता हूँ। उसके बारे में फिर काम करना शुरू कर दिया। बाकी हम सीसीटीवी ट्रेसिंग तो चल रही थी हमारी, वहाँ पे चल रही थी, जियो फेंसिंग हो चुकी थी, हमने जियो फेंसिंग मुख्तलिफ पॉइंट्स पे करवाई थी कि कहीं से हमें कॉल डिटेक्ट हो जाए, कहीं से जो है ना इस तरह। तो वो ह्यूमन इन्फॉर्मेशन जो है ना उस पर जो मैंने डाटा वगैरह कलेक्ट किया, ठीक है, वो बहावलपुर जो है ना उसके बंदे की लोकेशन आई, ठीक है। तो उसमें उस वक्त तक बच्ची को अगवा हुए 5 दिन हो चुके थे और 4 साल की बच्ची, मैडम अगर आप खुद इसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि 4 साल की बच्ची अगर अगवा हुई हो, उसकी वालदैन पे क्या गुजर रही होगी। उसकी वालदा जो है ना वो डेली बेसिस पे वो कभी बेहोश हो जाती थी बेचारी और कभी जो है ना वो
होश में आ जाती थी और वो रो रही थी। उसकी दादी बार बार जो है ना, मैं जब भी उनके पास, बिकॉज मैं 2-3 घंटे वर्किंग के बाद बार बार उनके साथ मुलाकात करता था, उनको बकअप करता था, तसल्ली देता था और दिलासा देता था कि इंशाल्लाह जो है ना ये मेरे ज़िम्मे है, मैं इसे कंप्लीट करूँगा। और अल्लाह ताला से दुआ भी करता था कि अल्लाह सुरखरू कर देगी। बहुत बड़ा और हीनियस केस की तरफ जा रही थी बात। तो मैं अपनी टीम को लेके बहावलपुर निकल गया। वहाँ पे जो है ना हमने जाके टेक्निकली काम किया और जो है ना उसमें हमने मुख्तलिफ जो है ना ज़राए भी इस्तेमाल किए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि एक एजेंसी ने मेरा वहाँ पे मुझे बहुत हेल्पफुल किया और वहाँ के जो मुतल्लिका SHO साहब थे और सारी स्पेशल ब्रांच, उन्होंने मुझे मदद किया। CTD की मैंने वहाँ पे हेल्प ली। तो वहाँ पे जो उसकी पिन पॉइंट जहाँ पे उसका चल रहा था टेक्निकली जो हमने ट्रेस किया था, तो वहाँ पे 5 दिन बाद 19 जनवरी को शायद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बच्ची सही सलामत जो है ना मुझे वहाँ से मिल गई। जब आप वहाँ पर पहुँचे वो जगह क्या थी? वो जगह एक घर था, उसमें रेंट आउट किया गया था उसको, और एक ख़तून के ज़रिए जो है एक भट्टे पे काम करने वाली फैमिली के ज़रिए उसे रेंट आउट करवाया गया था। तो क्योंकि जब वहाँ पे हम अपनी मुख्तलिफ ज़राए से वर्किंग कर रहे थे 2-4 घंटे से, तो डेफिनेटली उसमें जो हलचल चल रही थी उस एरिया में, उसकी वजह से जो अगवाकार थे ना वो उस वजह से निकल गए। उनके साथ ख़तून भी डेफिनेटली थी जो हमें बाद में पता चला। बट ये हमारी गुड लक थी कि पहला एक ख्वाहिश और पहली जो प्रायोरिटी है ना कि बच्ची की रिकवरी, सेफ रिकवरी बच्ची की, तो वो ये हमारी गुड लक भी है कि वो बच्ची को जब वहाँ से उन्होंने हलचल देखी और वो निकले तो बच्ची को उन्होंने साथ दोबारा नहीं लेके गए। उन्होंने बच्ची को जो है वहाँ पे छोड़ दिया और बच्ची जो है ना वहाँ पे वो बिल्कुल मतलब सेफ़ एंड साउंड थी और डरी हुई सहमी हुई। 4 साल की बच्ची जो है ना, ये तो अभी क्योंकि 4 साल का बच्चा इतना वो उसको सेंस नहीं है कि तो उसको तो डेफिनेटली एक औरत संभाल रही थी या उसको फीड करवा रही थी या जो भी, उसकी वजह से वो शायद इतना उसको नहीं। बहरहाल ये कि वो हमने वहाँ से बच्ची जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर करके हम ला के उसके जो है ना वर्सा के हवाले की, उसका मेडिकल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं था। वो जो 5 दिन है ना वो मेरी सर्विस एक साइड पे और वो वाली सर्विस जो है ना वो एक साइड पे। वो सर वो जिन्होंने बच्ची को अगवा किया, बच्ची से कोई बात करने पे बच्ची ने बताया कि वो मैडम वो 4 साल की बच्ची थी, उसको कुछ भी पता नहीं है। वो जो मुल्जिमान थे उन्होंने बच्ची को क्यों अगवा किया था, क्या मकसद क्या? एग्जैक्टली मैडम, उसके ऊपर जो है ना बेसिकली जब बच्ची की रिकवरी हो गई ना उसके बाद हमने बहुत सारे पहलू जो है ना वो निकाले। हमने उस जो फैमिली है, बिकॉज वो भी पठान फैमिली थी, हमने उनकी राइवलरीज जो है ना उनको निकाला, दुश्मनियाँ, मुखालफत बाजियाँ और जो है ना उनके और दूसरे मामला, क्योंकि वो खाती पीती फैमिली थी। और इस एंगल पे भी हमने देखा कि क्या वो कोई एक्सटॉर्शन या रैंसम के लिए तो नहीं, तावान के लिए तो नहीं उसको अगवा किया गया। तो उसके ऊपर हमारी चल रही थी। और फिर जो बाद में जब मैं तक वहाँ था और मैं जब अल्टीमेटली एक पॉइंट पे पहुँचा था तो एक राइवलरी जो है ना उनकी चल रही थी, एक उनका दुश्मनी और मुखालफत बाजी एक चल रही थी तांदलियाँ वाले से राबरी वाली साइड पे एक फैमिली के साथ। तो मेरे क्लूज़ तो तब तक वहाँ जा रहे थे और मैं नेक्स्ट SHO को सारा कुछ डाटा हैंड ओवर करके गया था। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो है ना, बल्कि उन्होंने उसको जो है ना पूरा किया होगा, वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचे होंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरी जो है ना बहुत सारे मामला होते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन ये एक बच्ची जो होती है ना बहुत टची मामला होता है। और फिर आप पे जिम्मेदारी, और फिर ये स्टोरी मैं इस सेंस में बता रहा हूँ मैडम कि अल्लाह पाक ने बहुत सारी कामयाबियाँ दी हैं, लेकिन इस कामयाबी का सुकून जो है ना वो एक डिफरेंट था। वो जब उसके दादी के हवाले में उसके वालिद, उसकी वालदा, उसका ताया अबू जो है ना, और वो लोग जो है ना उन लोगों ने प्रॉपर एक पठानों वाला जश्न किया वहाँ के SP साहब के ऑफिस में, और वो जो है ना लेकिन वो सुकून जो है ना, एक वो उसकी रिकवरी वाला सुकून, एक उसके मेडिकल के बाद वाला सुकून कि वो बिल्कुल हार्मलेस है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा किसी किस्म का। तो वो अल्लाह ताला का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उस आजमाइश में, उस इम्तिहान में अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। बिल्कुल। इस पूरे केस में आपने सीखा क्या? इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना नर्व्स के ऊपर जो है ना, नर्व्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा उस स्टे ने की कि नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रख के, मतलब 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर जाते हैं या बिल्कुल जो है ना हथियार अपने फेंक देते हैं। लेकिन वो हथियार फेंकने वाला नहीं मैंने सीखा, हमने उसको जो है ना स्टैंड करना सीखा। अल्लाह ताला ने जो है ना सिखाया कि हथियार नहीं छोड़ने फेंकने, इसको लड़ना है इसके इंशाल्लाह, और वो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी इसमें।